दोस्तों, शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक MOT अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका आता है, ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हुंड और मुलिकन ने 1932 में एक्सप्लेन किया। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आया क्यों? क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो अनेबल टू एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया कि यह डायामैग्नेटिक होता है, लेकिन वास्तव में ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। तो उसी को एक्सप्लेन किया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने, और उसी को एक्सप्लेन किया था हुंड और मुलिकन ने 1932। तो यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कि ये ऑक्सीजन डायामैग्नेटिक होता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ऑक्सीजन जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ एजम्पशन देखते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मेन एजम्पशन क्या है। पहला पॉइंट है कि व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, जिनकी एनर्जी लगभग समान हो और ओरिएंटेशन इस प्रॉपर हो, मतलब इसे हेड ऑन ओवरलैपिंग हो। तो ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए और कंपेरेबल एनर्जी लगभग समान होनी चाहिए। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो वो दो प्रकार के ऑर्बिटल बनाते हैं। एक बनाते हैं BMO और एक बनाते हैं ABMO। BMO मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक बनाते हैं ABMO अर्थात एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब हम इसको देखने का यहाँ प्रयास करेंगे कि मान लीजिए ये हाइड्रोजन का 1s है, ये हाइड्रोजन का 1s है। अब दो 1s अगर ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के साथ, तो मान लीजिए ये जो इसका एम्पलीट्यूड psi1 है, इसका psi2 है। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो दो प्रकार की पॉसिबिलिटी हो सकती है। मान लीजिए psi1 है, इसका वेव फंक्शन ये है, और psi2 का वेव फंक्शन ये है। तो जब इसका एडिशन होगा तो इसका एम्पलीट्यूड ओवरऑल बढ़ जाएगा, और यहाँ पर जो ऑर्बिटल बनता है उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एडिशन जब होगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। और जब इन दो ये जो ऑर्बिटल हैं, जैसे इनका एम्पलीट्यूड हम लोगों ने ऐसे देखा था, तो यहाँ पर अगर psi1 है और एक psi2, तो जब इनका सब्सट्रैक्शन होगा तो इनका एम्पलीट्यूड ओवरऑल घट जाता है। तो जब ये घट जाएगा तो इसको हम लोग यहाँ इस पिक्चर के थ्रू दिखाएंगे, और यहाँ पर एक नोड डेवलप हो जाता है। नोड वो होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है, 0 होती है। तो ये बनाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बनाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है वो कम होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है। उसके बाद जैसे 1s ओवरलैप किया तो सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s ये बनाया। उसी प्रकार 2s ऑर्बिटल एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। तो इस प्रकार इनको एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में हम लोग देखेंगे। तो पहले पॉइंट देखते हैं। तो ये हो गया तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो लोअर एनर्जी। अभी आपने देखा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है और स्टेबिलिटी उसकी कम होती है। द फीलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू द अबाउ प्रिंसिपल, ये अबाउ प्रिंसिपल हुंड रूल और पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को पूरा एकदम नियम फॉलो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी फ्रॉम लोअर टू हाईएस्ट एनर्जी लेवल। तो लोअर से हाईएस्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को इसमें फील्ड किया जाता है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। एक उदाहरण के थ्रू अगर मैं लूँ, जैसे नाइट्रोजन का मैं लूँ, दूसरे नाइट्रोजन के साथ वो ओवरलैप करेगा तो 1s2, 2s2, 2p3। तो इसके दो सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, 2s का सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। अब जो 2p है इसमें पाई 2py बराबर पाई 2pz,
या पाई 2px बराबर पाई 2py और एक सिग्मा 2pz होता है। तो दो और पाई के जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी समान होती है, एक है ये अलग होता है। तो अब इनको हम इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एनर्जी के देखेंगे। तो ये है केस नंबर 1। केस नंबर 1 हम तब देखेंगे जब हमारा एटॉमिक नंबर जो है वो 14 से इक्वल या 14 से कम होता है। जैसे B2 का 10, C2 का 12, N2 का 14। तो उसमें एनर्जी का जो ऑर्डर है वो सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ये पाई 2px बराबर पाई 2pz, और यहाँ पर सिग्मा 2pz की एनर्जी इनसे ज़्यादा होती है। फिर ये एंटी बॉन्डिंग में पाई 2px बराबर पाई 2py, और सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है सिग्मा स्टार 2pz की। तो इसके लिए अगर आप कोड बनाना चाहो तो आप बना सकते हो PS, P मतलब पाई सिग्मा पाई सिग्मा। तो जब 14 से बराबर या 14 से कम होगा तो P मतलब पाई पहले रहेगा, फिर सिग्मा रहेगा, फिर पाई, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, मतलब दो जो लास्ट वाले दोनों हैं वो एंटी बॉन्डिंग के साथ रहेंगे। केस नंबर 2 है कि जब एटॉमिक नंबर 14 से ज़्यादा होगा, जैसे ऑक्सीजन का F2 का, तो उस केस में क्या होगा का ये आपका जो ये PS है, ये जो PS था PS, तो इसमें ये वाला पहले आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो सिग्मा है वो पहले आ गया, सिग्मा 2pz, फिर पाई मतलब PS था तो ये पहले आ गया, फिर पाई 2px बराबर पाई 2py, फिर पाई 2px बराबर पाई 2pz। मतलब ये जो PS आपका ट्रिक याद करने का है, यस पहले आ जाएगा, बस ये आपको जानना है, बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर जो सिग्मा 2px जो कि यहाँ पे था वो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे ये, और पाई 2px बराबर पाई 2pz, और पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और लास्ट में एंटी बॉन्डिंग 2pz। तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है इसको भी हम देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए 14 है नाइट्रोजन का, तो यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। तो ये 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर का निकालने का जो फार्मूला होता है 1/2 BMO माइनस ABMO। BMO मतलब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उनको हम जोड़ेंगे। तो इसको अगर हम यहाँ देखें तो बॉन्डिंग में 2 यहाँ, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10, तो 1/10 माइनस। अब एंटी बॉन्डिंग देख लेते हैं तो 2, 2 4, 4, तो 10 में 4 गए 6 में 2 का भाग देंगे 3 आएगा। तो N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर जब ये हम यूज करेंगे तब जब वो 14 या 14 से कम होगा। अब ये ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन का हमने आपको ट्रिक भी बताया PS, तो उसमें PS 14 वालों के लिए है, और यस जो पहले आ जाएगा तो ये ऑक्सीजन और उससे ज़्यादा एटॉमिक नंबर वालों का है। अब इसमें जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाया था कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ने कैसे एक्सप्लेन किया उसी को हम देख लेते हैं। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14 और लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट में जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसी के कारण ऑक्सीजन जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये केस नंबर 2 है। इसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ऑक्सीजन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आया। अब यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो 2 4 6 8 10 12 14 15, ये मतलब यहाँ पे इसी का है पाई 2 16। तो 1/2 BMO हम देख लेते हैं, 2 4 6 8 10 2 12। एक बार फिर से देख लेते हैं, 2 4 6 8 10 और ये एक इलेक्ट्रॉन था इस पे, नहीं ये तो एंटी बॉन्डिंग है, 10 1/2 10 माइनस 2 4 और ये 6,
मतलब 2 इस पे थे, तो 10 में 6 गए 4, 4 में से 2 का भाग देंगे 2, तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है। तो आप यहाँ देख सकते हो, तो 2 मतलब ये बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। तो ऐसे इनको ऑर्बिटल के एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में ऐसे लिखा जाएगा, फिर इनको इलेक्ट्रॉन जैसे भरा जाएगा और उसके बाद फार्मूला है 1/2 BMO - ABMO से निकाला जाएगा। अब नाइट्रोजन का वही उसी प्रकार दिया गया है, ये एक नाइट्रोजन यहाँ एटम, ये नाइट्रोजन एटम है, तो सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। तो जो नाइट्रोजन का जो है उसी प्रकार लिखा हुआ है, देखिए π2pz बराबर π2py, मतलब ये वाला जो आपका है ये वाला इसी के क्रम में ऐसे बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, देख सकते हैं आप। ये π2px π2py की एनर्जी बराबर है सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px π2py स्टार सिग्मा स्टार 2pz। तो ये ऐसे बढ़ रहा है। तो नाइट्रोजन का देखिए 2 2 4 3 7, 2 2 4 3 7, मतलब एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ ओवरलैप किया है, मॉलिक्यूलर बनाया है। अब उसी प्रकार ऑक्सीजन का भी होगा, तो हमने उसका जैसे PS बताया है, तो यहाँ पे इधर हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा, यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अब इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो इसका यूज किया जाता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। तो अभी हमने आपको पीछे बताया है, ये फार्मूला यूज किया जाता है 1/2 PMO - ABMO। दूसरा इसका एप्लीकेशन है बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी। जिस भी मॉलिक्यूल का या जिस भी मॉलिक्यूल का N2 है, N2 मॉलिक्यूल है, O2 है, तो इनका जितना बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे N की बात करें और O की बात करें, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा है, इसकी कम है। दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड, तो जिस बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। दोज मॉलिक्यूलर आयन हैविंग अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ऐसे मॉलिक्यूल या आयन जिनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होता है, और जिसके पास पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डायमैग्नेटिक होता है। लेकिन O2 और B2 मतलब 16 और 10 ये एक्सेप्शन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ऑक्सीजन का तो कारण ही था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाया था, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आया, तो ये लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन गया था, इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक है। तो ये इनके एप्लीकेशन है। लास्ट में ट्रिक के माध्यम से कैसे आप याद रखोगे। नाइट्रोजन का होता है 14 का 3 होता है, 15 16 17 ऐसे इधर जाइए, 0.5 घटाते जाइए, 3 में से 0.5 घटाएंगे 2.5, 2 1.5 1 16, ये 17 है, 17 के बाद 15 0.5, फिर इधर 13 से 2.5 12 2 11 1.5 10 1 इधर 9 0.5। तो ये ट्रिक है याद करने का। नाइट्रोजन का आप 3 याद करिए, बाकी 15 16 से बढ़ेंगे तो 0.55 आपको घटाते जाना है। तो ये कुछ ट्रिक से भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के प्रिंसिपल को पढ़ा और इसके एप्लीकेशन को पढ़ा और कुछ ट्रिक को देखा। शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेज को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।